जय राम जी, या नए शब्द में कहें जी राम जी। क्योंकि भारतीय राजनीति अब नारों से नहीं चलेगी, मॉडलों से चलेगी। जय राम जी एक ऐसा शब्द है जो मंदिर की घंटी से निकल मतदान केंद्र की मशीन तक पहुंचा था, लेकिन अब वही नारा एक नए अवतार में दिखाई दे रहा है, जी राम जी। यह बदलाव सिर्फ भाषा का नहीं है, यह बदलाव पॉलिटिकल फिलॉसफी का है। कल तक जयराम जी एक भावनात्मक पहचान था, जो अब जी राम जी आने से प्रशासनिक पहचान बनने जा रहा है। भाजपा इसे ग्राम स्वराज का डिजिटल संस्करण बतलाने में लगी है, लेकिन विपक्ष इसे ग्राम पर निगरानी का नया औजार मान रहा है। तो सवाल यह है, जी राम जी है क्या, और यह काम कैसे करता है, और इससे किसे डर लगने वाला है। जी राम जी दरअसल में भाजपा के लिए केवल धार्मिक अभिव्यक्ति नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक संदेश भी रहा, जिसके सहारे पार्टी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, राजनीति को स्थायित्व दिया। राम मंदिर के प्रतीक थे, त्याग का प्रतीक थे, व्यवस्था के भीतर संघर्ष का प्रतीक थे, लेकिन राजनीति में आते आते राम भावना बन गए और भावना मत में बदल गया। भाजपा ने इसे भावना को संविधान के पन्नों से ज्यादा जनमानस के अवचेतन में उतारा। यहीं से शुरू हुआ धर्म से डिसिप्लिन और आस्था से आज्ञाकारिता का सफर। और अब जी राम जी, यह कोई नारा नहीं है, यह एक पॉलिटिकल मॉडल है, जहां जी मतलब गवर्नेंस यानी शासन, राम रिसोर्स एल्गोरिदम एंड मैनेजमेंट, जी यानी ग्रोथ अर्थात विकास। यानी अब राजनीति मंदिर में चबूतरों से नहीं चलेगी, डेटा सेंटर से चलेगी। अब वोटर भक्त नहीं यूजर होंगे, गांव संस्कृति नहीं यूनिट हो जाएगी। अब समस्या संवेदना नहीं होगी, डैशबोर्ड हो जाएगी। और भाजपा ने भावनाओं को छोड़ा नहीं है, बस उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। यानी राम मंदिर यानी कि सांस्कृतिक कैपिटल, लाभार्थी योजना को आर्थिक अनुशासन मान लीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को निगरानी और मैपिंग, अब पंचायत से संसद तक का डेटा ड्रिवन कंट्रोल। यही है जी राम जी मॉडल, जहां गांव को लाभार्थी सूची में बदल दिया गया, जाति को डेटा पॉइंट में और असहमति को आउटलायर में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुसार जी राम जी मॉडल दरअसल छत्तीसगढ़ की ग्रामीण राजनीति में एक निर्णायक मोड़ है, जहां मनरेगा, कृषि, पलायन और पंचायत सबको एक प्रशासनिक एल्गोरिदम में पिरोने की कोशिश की गई है। पहले मजदूरी भुगतान तय तो था 15 दिन में होना, लेकिन उस पर पालन कभी हुआ भी कभी नहीं भी हुआ। लेकिन अब 7 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान निश्चित होगी, और अगर 7 दिन में मजदूरी भुगतान नहीं हुआ तो मजदूर को अतिरिक्त राशि देना पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि मजदूरी का ब्याज मजदूरों को देना पड़ेगा। ये विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में ये सुनिश्चित किया गया है। और जिस तरह से इससे एक तो हमारा ये छत्तीसगढ़ या पूरा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। और पहले शिकायत आती थी कि साल भर मनरेगा का काम चलने से विशेषकर किसानों को मजदूर मिलते नहीं थे और उनका कृषि कार्य भी प्रभावित होता था, विशेषकर बुआई के समय और कटाई के समय। तो अब 60 दिन काम बंद होगा। ये प्रदेश सरकार काम बंद कर सकता है जब किसानों के लिए बुआई का समय आएगा और कटाई का समय। तो इससे हमारे कृषक भी निश्चिंत होंगे, उनको भी मजदूर मिलेंगे, खेती में काम करने में उनको किसी तरह से बाधा नहीं आएगी। और इस अधिनियम के बनने से गांव से शहर की ओर जो पलायन होता था मजदूरों का, वो भी रुकेगा। विकसित भारत जी राम जी में मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर फोकस होगा। एक तो जल सुरक्षा का काम ग्राम पंचायत में होगा, और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। विशेषकर बाढ़ आपदा वगैरह में जो नुकसान होता है लोगों को, कई बार नदी वगैरह है तो उसमें कटाव हो जाता है,
फसल की बर्बादी भी होती है, तो ये भी मनरेगा में मनरेगा के जगह पर ये जो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आया है, इस पर इन 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सवाल यह है, क्या लोकतंत्र अब एल्गोरिदम से चलेगा और क्या यह चल सकता है? जब समस्या का समाधान ऐप से होगा, संवाद की जगह सर्वे होगा, आलोचना को एंटी डेटा कहा जाएगा, तो फिर लोकतंत्र बचेगा या फिर मैनेजमेंट सिस्टम? भाजपा इसे ग्राम स्वराज का डिजिटल संस्करण जरूर कह रही है, लेकिन कांग्रेस इसे ग्राम पर निगरानी का औजार बताती है। गांधी नाम हटाए जाने से भी विपक्ष को काफी आपत्ति है। गांधी नाम का टकराव सिर्फ सत्ता का नहीं रहा, बल्कि शासन की 2 अवधारणाओं का था। जी राम जी उस राजनीति को अप्रासंगिक करता है जहां योजना नेता दिलाता है, सिस्टम नहीं। और यही कारण है कि कांग्रेस का विरोध अस्तित्वगत है, सिर्फ राजनीतिक नहीं। जी राम जी का सबसे संवेदनशील जो पक्ष है ना, वो है डेटा। किस गांव को कितना मिला, किस जाति को कितना मिला, कौन लाभार्थी है, यह सब अब सिस्टम जान जाएगा। सवाल यह है कि इस डेटा का मालिक कौन है और इसका उपयोग सिर्फ विकास के लिए होगा या राजनीति के लिए भी। जयराम जी में कम से कम भावना तो थी, जी राम जी में सिर्फ इफिशियंसी होगी। भावना गलती कर सकती है, लेकिन इंसान तो रहती है। एल्गोरिदम गलती नहीं करेगा, लेकिन निर्दयी होगा। भाजपा की नीति का यह नया चेहरा तेज है, स्मार्ट है, लेकिन सवाल पूछने वालों के लिए बेहद असहज भी। राम केवल प्रतीक थे और जी राम जी केवल सिस्टम है, तो फिर बीच में जनता कहां है? क्या वह सिर्फ डेटा है, लाभार्थी है, या फिर एक दिन डिलीट होने वाला यूजर? यही सवाल जय राम जी से जी राम जी तक की यात्रा का सबसे असहज सत्य है। जी राम जी ना तो पूरी तरह से सही कही जा सकती है, ना पूरी तरह से गलत। यह विकास का औजार भी है और नियंत्रण की तकनीकी भी। सवाल सरकार से कम, समाज से ज्यादा है। क्या हम सिर्फ लाभार्थी बनकर खुश रहेंगे या नागरिक बने रहने की जिद भी करेंगे? जयराम जी एक भावना थी, जी राम जी एक प्रणाली है, लेकिन लोकतंत्र ना तो भावनाओं से चलता है, ना सिर्फ प्रणाली से। वह चलता है सवाल पूछने की आजादी से, और यही सवाल इस पूरी नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मिलूंगा अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नरेंद्र पांडे का नमस्कार।